तो दोस्तों आज 29 मई 2021 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज की ताजा खबरों की और आज की बड़ी खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक जल्द ही सरकार की तरफ से 12 करोड़ छात्रों के खाते में पैसे डाले जाएंगे। तो जो भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको लेकर ये एक बड़ी खबर है। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2000 के नोटों को लेकर एक बड़ी खबर आई है। साथ ही में RBI की तरफ से 50 पैसे के सिक्के को लेकर भी एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक RBI ने ये जानकारी दी है कि जो 50 पैसे का सिक्का है उसे भी लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसके अलावा RBI ने 2000 के नोटों के बैन पर भी अपनी टिप्पणी की है। तो अभी आपको इस महत्वपूर्ण खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में यास चक्रवाती तूफान को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में तबाही मचाने के बाद यास नाम का चक्रवाती तूफान अब बिहार और यूपी में तबाही मचा रहा है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में व्हाट्सएप को लेकर सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जिसमें ये बात बताई जा रही है और दावा किया जा रहा है कि अब मैसेज के नीचे ब्लू टिक के अलावा लाल टिक भी दिखाई देगा। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में लॉकडाउन के हटने को लेकर भी एक बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि भारत सरकार का बड़ा ऐलान, 12 करोड़ छात्रों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा पैसा। आइए बताएं किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने यानी कि भारत सरकार ने छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक मिड डे मील योजना के तहत पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के खाते में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 करोड़ 80 लाख छात्रों को विशेष राहत उपाय के तौर पर ये सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस उपाय से देश में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को लाभ होगा। आसान सी भाषा में कहें तो पूरे देश में जो भी ऐसे बच्चे सरकारी स्कूल में पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन सभी बच्चों के खाते में सरकार की तरफ से सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। छात्रों के खाते में भेजे जाने वाली राशि कितनी होगी, फिलहाल इसकी कोई फाइनल जानकारी नहीं आई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बंद नहीं हुआ है 50 पैसे का सिक्का। 2000 रुपए के नोटों को लेकर आया नया अपडेट, सीधे RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने अपनी सालाना रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में तो कई तरह की जानकारियां शामिल होती हैं, लेकिन सबसे मेन हिस्सा वो होता है जो सीधे आम आदमी पर असर करे। आपको बता दें RBI की तरफ से जो जानकारी साझा की गई है, इसमें ये बताया गया है कि अभी भारत देश में कौन कौन से नोट चल रहे हैं और कौन कौन से सिक्के चल रहे हैं। साथ ही में ये भी जानकारी दी गई है कि अभी RBI की तरफ से कितने सिक्के और कितने नए नोट जारी किए जाते हैं। कि बरसों पहले चलन से बाहर कर दिया गया 50 पैसे का सिक्का आज भी बंद नहीं हुआ है। बाजार में लोगों ने इसे चलन से बाहर जरूर कर दिया है, लेकिन RBI की तरफ से इसे बंद करने को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि RBI अभी भी इन सिक्के को ढालता है। साथ ही में आपको बता दें 2000 रुपए के नोटों को लेकर भी एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में ये भी साफ कहा गया है कि 2000 रुपए के नोट को लेकर बाजार में जो भी कंफ्यूजन है वो महज अफवाह है। 2000 रुपए के नोटों पर कोई भी प्रतिबंध यानी कि बैन नहीं लगेगा। साथ ही में RBI ने ये भी कहा है कि 2000 रुपए के नोटों का छपने का सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि ये जरूर कहा गया कि इसकी छपाई में कुछ कमी आ गई है, लेकिन अपनी सालाना रिपोर्ट में RBI ने इस बात को साफ किया है कि 2000 रुपए का नोट बंद नहीं किया जाएगा। 2000 रुपए के नोट को बैन होने को लेकर जो भी अफवाहें उड़ रही थी कि इसकी छपाई नहीं हो रही है, सरकार इसको बंद करना चाहती है, तो इस तरह की सभी खबरों पर RBI ने लगाम लगा दी है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि रिजर्व बैंक 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नोट को जारी करता है। साथ ही में अगर बात करेंगे सिक्कों की, तो सिक्कों में रिजर्व बैंक 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के सिक्के जारी करता है। और इसके बारे में ये RBI कहता है कि ये सभी चलन में है और कोई भी इन्हें लेने से मना नहीं कर सकता। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि 50 पैसे का सिक्का भी अगर अभी आप किसी को देंगे और वो लेने से मना करेगा तो असल में वो अपराध करेगा, क्योंकि सरकार द्वारा यानी कि RBI द्वारा जारी किया गया कोई भी नोट या सिक्का अगर कोई दुकानदार या कोई भी लेने से मना करता है तो ऐसा व्यक्ति एक गैर कानूनी काम करता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी बिहार में दिख रहा है साइक्लोन यानी कि चक्रवाती तूफान यास का असर। देश के कई हिस्सों के लिए जारी हुई है भारी बारिश की चेतावनी। जी हाँ, चक्रवाती तूफान यास की वजह से मौसम ने ऐसी करवट ली है कि बंगाल से लेकर यूपी बिहार तक पानी पानी हो गया है। बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने के बाद अब ये
तूफान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना भयंकर रूप दिखा रहा है। बिहार से लेकर झारखंड तक, झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल और यूपी तक के ज्यादातर इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से जीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही में फिलहाल जो रिपोर्ट आई है आने वाले दिनों के लिए, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक बिहार से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। तो दोस्तों, चक्रवाती तूफान को लेकर ये सभी ताजा अपडेट तो बीते दिनों की थी, लेकिन आपको बता दें अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 29 मई को मौसम विभाग के अनुसार बिहार और उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में, साथ ही में उत्तर पूर्व भारत में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में, इसके अलावा दक्षिणी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। साथ ही में विदर्भ में, मराठवाड़ा में, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश होगी। साथ ही में दक्षिणी कोंकण में, गोवा में, कर्नाटका में, रॉयल सीमा में और जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में भी 1-2 स्थानों पर आज बारिश होगी। लेकिन फिलहाल चक्रवाती तूफान की वजह से जहां पर मध्यम से भारी बारिश होने वाली है वो है बिहार और यूपी। चक्रवाती तूफान को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चक्रवाती तूफान की वजह से अब तक बिहार में 7 लोगों की गई जान। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 लाख के मुआवजे का किया है ऐलान। जी हाँ, भयंकर चक्रवाती तूफान की वजह से केवल जीवन अस्त व्यस्त नहीं होता, बल्कि इसकी वजह से कई सारे लोगों की जानें भी चली जाती हैं और हजारों लोगों के घर बार भी उजड़ जाते हैं, खास करके उन लोगों के जिनका घर पक्का नहीं है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गृह मंत्रालय का नया नोटिफिकेशन जारी। सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए मांगे हैं आवेदन। यही वो कानून है जिसकी वजह से कई भयंकर प्रदर्शन हो चुके हैं। जी हाँ, आप में से अक्सर लोग जानते होंगे कि अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से एक नया कानून लाया गया जिसको CAA का नाम दिया गया। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें इन शॉर्ट में बता दें कि इस CAA कानून के तहत सरकार उन लोगों को अपने भारत में जगह देगी, यानी कि उन लोगों को रहने देगी और उनको नागरिकता देगी जो कि अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि इन देशों से आने वाला कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। मुसलमान के अलावा कोई भी होगा तो उसे भारत में नागरिकता दे दी जाएगी। तो दोस्तों, अब इसी कानून के तहत सरकार ने कई सारे ऐसे लोगों से आवेदन मांगे हैं जो कि भारत की नागरिकता पाना चाहते हैं और वो सभी गैर मुस्लिम हैं, यानी कि मुसलमान नहीं है, और वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए हैं। दोस्तों, साथ ही में आपको बता दें कि इस कानून को लेकर 2 तरह के मत हैं, यानी कि 2 तरह की राय है। पहली राय वाले लोगों का ये कहना है कि ये काम बहुत अच्छा है जो भारत कर रहा है, कि जो भी हमारे पड़ोसी देश से हमारे देश में रहने आएगा तो हमारे देश की सरकार उसे नागरिकता दे देगी ताकि वो एक भारतीय की तरह हमारे देश में रह सके। लेकिन जो एक दूसरा मत है उसका ये कहना है कि अगर हम अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से और खास करके पाकिस्तान से ऐसे लोगों को अपने भारत में लाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि उनके भेष में वहाँ के जासूस वगैरह या कुछ गलत लोग आ जाएं और इससे हमारे देश को नुकसान हो। हालांकि इस बीच ये हो सकता है कि सरकार बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करने के बाद ही नागरिकता दे। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपकी पर्सनल राय के हिसाब से आपको ये कानून कैसा लगता है। इस कानून को लेकर भारत में 2 तरह की बातें की जाती हैं और दोनों के बारे में हमने आपको बता दिया है। आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप में अब दिखेंगे लाल टिक भी। सरकार पढ़ेगी आपके मैसेज और साथ ही में कर सकती है कार्रवाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये मैसेज। जी हाँ, सोशल मीडिया पर हर रोज तमाम तरह के झूठे और सच्चे मैसेज वायरल होते रहते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में व्हाट्सएप को लेकर व्हाट्सएप पर ही एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि व्हाट्सएप में अब रेड टिक भी दिखाई देगा। यानी कि जिस तरीके से अभी हम व्हाट्सएप से किसी को मैसेज भेजते हैं तो उसके पास पहुंच जाता है तो 2 टिक लग जाता है और जब वो उसे रीड कर लेता है यानी कि पढ़ लेता है तो वो टिक ब्लू हो जाता है। लेकिन वायरल मैसेज में ये दावा किया जा रहा है कि ब्लू टिक के अलावा अब आपको लाल टिक भी देखने को मिलेगा। वायरल मैसेज में ये बात बताई गई है कि अगर मैसेज भेजने के बाद उस पर एक नीला टिक लग जाए और 2 लाल टिक आ जाए, ये इस बात की निशानी है कि सरकार उस मैसेज की जांच कर रही है और उस मैसेज को पढ़ रही है। साथ ही में अगर 3 लाल टिक आ जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने आपके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी है और जल्दी आपको अदालत की तरफ से समन भेजा जाएगा कि आपको अदालत में अपनी पेशी देनी होगी। वायरल हो रहे मैसेज में इसी तरह के बहुत सारे उल्टे सीधे दावे किए गए हैं। लेकिन आपको बता दें, सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप को लेकर ही ये जो मैसेज वायरल हो रहा है तो ये पूरी तरीके से फर्जी है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सरकार की तरफ से या व्हाट्सएप की तरफ से ऐसी फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं आई है कि मैसेज भेजने के बाद लाल टिक लग जाएगा और इसका मतलब
मतलब ये समझा जाएगा कि सरकार आपके मैसेज को पढ़ रही है और आपके मैसेज को कंट्रोल कर रही है, या आपने अगर अपने मैसेज में कुछ गलत टाइप कर दिया तो उसकी वजह से आप पर कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि ये बात एक दूसरी कैटेगरी में आती है कि अगर आप अपने व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उल्टे सीधे वीडियो जैसे कि दंगा भड़काने वाले वीडियो, किसी को बहकाने वाला वीडियो यानी कि जो अडल्ट वीडियो होते हैं, अगर आप उसको शेयर करते हैं तो फिर आप पर तो कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल ये जो मैसेज वायरल हो रहा है तो ये पूरी तरीके से फर्जी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली सरकार ने किया अनलॉक का ऐलान, सोमवार से शुरू होगा प्रोसेस। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के कई हिस्सों में अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होने लगे हैं और शायद ये लॉकडाउन का और कर्फ्यू का असर है। जाहिर सी बात है, अब मामले कम हो रहे हैं तो जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया था तो अब उसी तरीके से इसे अनलॉक यानी कि लॉकडाउन हटाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार ने बीते शुक्रवार को अनलॉक का ऐलान कर दिया है। इसका प्रोसेस सोमवार से शुरू होगा। पहले पार्ट में कंस्ट्रक्शन संबंधी एक्टिविटी खोलने को मंजूरी दी जाएगी, यानी कि जो भी मजदूर निर्माण के काम में लगे हैं वो लोग सोमवार से काम पर जा सकेंगे। इसके अलावा कई तरह की फैक्ट्रियों को खोलने की भी इजाजत दे दी जाएगी ताकि जो दिहाड़ी मजदूर हैं वो काम कर सके। लेकिन ये जरूर है कि एक साथ ही लॉकडाउन को नहीं हटाया जाएगा, इसको पार्ट बाय पार्ट हटाया जाएगा धीरे धीरे। दोस्तों, वैसे ये तो बात थी राजधानी दिल्ली की, लेकिन आपको बता दें देश के किसी भी हिस्से में अगर लॉकडाउन को हटाया जाएगा तो वो शायद इसी तरीके से हटाया जाएगा, क्योंकि कोरोना के मामले कम हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। इसी की वजह से राज्य की सरकारें कोरोना के हालात को देखते हुए धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाएंगी और लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाने का काम 1 जून से शुरू हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज एक बार फिर से मिले 1,65,000 से ज्यादा नए कोरोना वायरस के मरीज, 3400 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं PTRnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से बीते रोज लगभग 24 घंटे में 1,65,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के, और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में कोरोना वायरस के टोटल मरीजों की संख्या 2,77,19,431 हो गई है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 3,22,384 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 3400 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस की वजह से। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 2,73,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 2,51,70,952 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 22,14,981 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब इतने कोरोना वायरस के मरीज हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग अब ये जान चुके होंगे कि हमारे देश में अभी कोरोना वायरस के अलावा एक और संक्रमण का या कह लें बीमारी का खतरा मंडरा रहा है, और वो है ब्लैक फंगस। इसी को लेकर एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा में गहराता संकट, एक दिन में ब्लैक फंगस की वजह से गई 18 लोगों की जान, कुल मरीजों की संख्या अब 756 हुई। जी हाँ, शुरुआती दिनों में जिस तरीके से कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे थे, उसी तरीके से अभी ब्लैक फंगस के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि अकेले हरियाणा में ही केवल एक दिन में ब्लैक फंगस संक्रमण की वजह से 18 लोगों की जान चली गई है और 133 नए मरीज मिले हैं। दोस्तों, आपको बता दें हरियाणा के अलावा भी राजधानी दिल्ली में, महाराष्ट्र में, इसके अलावा यूपी में, इसके अलावा भी देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस संक्रमण के मामले आ रहे हैं। हालांकि आपको एक राहत की बात बता दें कि जो संक्रमण है ब्लैक फंगस नाम का, तो ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है जिस तरीके से कोरोना वायरस फैलता है, बल्कि ये संक्रमण एक बीमारी है। आप इसको आसान सी भाषा में एक बीमारी कह सकते हैं। और साथ ही में आपको ये बात भी बता दें कि ये संक्रमण कोई नया संक्रमण नहीं है, लेकिन इस समय कोरोना के हालात में इसके मरीजों की संख्या इसलिए बढ़ रही है। विशेषज्ञों ने इसके बारे में बताया है कि जिन लोगों को पहले से ही कोई गंभीर बीमारी होती है, खास करके डायबिटीज वगैरह, तो जब ऐसा व्यक्ति कोरोना की चपेट में आता है तो जो उसका इम्यून पावर है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, और इसी की वजह से ब्लैक फंगस नाम की जो बीमारी या संक्रमण है तो वो ऐसे व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेती है। जाहिर सी बात है, अभी हमारे भारत में कोरोना वायरस के बहुत ज्यादा मामले आ रहे थे, इसी की वजह से गंभीर मरीजों की संख्या भी बढ़ गई, और गंभीर मरीजों में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन लोगों को पहले से ही कोई खतरनाक बीमारी थी। इसी की वजह से कोरोना हो जाने के बाद उनका इम्यून पावर बहुत ज्यादा कम हो गया। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम आसान सी भाषा में बता दें कि इम्यून पावर हमारे शरीर में एक ऐसी शक्ति होती है जो कि सभी तरह के बीमारियों से लड़ती है और हमें स्वस्थ रखती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सीधे सरकार की तरफ से साझा की गई है ये जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि क्या आपके पास भी आया है फीडबैक के लिए फोन। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोग जानते
जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों का वैक्सीनेशन यानी कि इंजेक्शन के रूप में एक वैक्सीन दी जा रही है, जिसके बारे में विशेषज्ञों ने ये बताया है कि कोरोना की वैक्सीन ही एक मेन हल है कोरोना से बचने का। लेकिन आपको बता दें, इन सभी चीजों को लेकर भी फ्रॉड करने वालों ने, धोखाधड़ी करने वालों ने अपना काम शुरू कर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक अभी बहुत सारे ऐसे लोगों के पास कॉल आ रहे हैं जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। उनको कॉल करके ये कहा जा रहा है कि ये फीडबैक का कॉल है, यानी कि उनसे कोरोना वैक्सीन पर उनकी राय मांगी जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से ये खबर आई है कि सरकार ने ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया है कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई है तो उनको कॉल करके उनका फीडबैक लिया जाए। इसी की वजह से सरकार ने आगाह किया है कि अगर किसी के पास ऐसा कोई कॉल आता है तो कोई भी अपनी निजी जानकारी ना दें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घरेलू हवाई यात्रा होगी महंगी, किराए की निचली सीमा 13 से 16% बढ़ी। जी हां, घरेलू हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। सरकार ने हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16% की बढ़ोतरी की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बीते शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। हवाई यात्रा में किराए की ये बढ़ोतरी 1 जून से लागू हो जाएगी, यानी कि जो भी लोग विमान से हवाई जहाज से सफर करते हैं तो उनको पहले के मुकाबले में टिकट थोड़ा महंगा मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कार कंपनी किया का धमाकेदार ऑफर, कार खरीदने पर फ्री में मिलेगा एप्पल आई वॉच। जी हाँ, कार निर्माता कंपनी किया अपनी कार EV6 फर्स्ट एडिशन पर एक बड़ा ऑफर लेकर आई है। जानकारी के मुताबिक इसकी प्री बुकिंग फिलहाल US में यानी कि अमेरिका में शुरू की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है कि ये भारत में भी लॉन्च कर दी जाए। जानकारी के मुताबिक इस कार पर एप्पल आई वॉच ऑफर किया जा रहा है, यानी कि जो भी लोग इस कार को लेंगे तो उन्हें एप्पल आई वॉच दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। साथ ही में आपको बता दें, किया कार्निवल पर 95% बाय बैक वैल्यू का भी ऑफर होता है, यानी कि अगर कोई किया की लग्जरी कार खरीदता है और वो उसको 2, 4, 10 दिन, 15 दिन चलाता है लेकिन उसे वो अच्छी नहीं लगती, तो वो 30 दिन के अंदर 1500 किलोमीटर से अगर गाड़ी कम चली है तो वो उसे जाकर कंपनी को वापस कर सकता है और कंपनी की तरफ से उसे 95% पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन या फाइनेंस का चार्ज लगा होगा वो भी वापस कर दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी किया की वेबसाइट पर। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो महाराष्ट्र के ठाणे में दर्दनाक हादसा, इमारत की स्लैब गिरने से 7 लोगों की मौत। जी हाँ, महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक दर्दनाक हादसा बीते रोज हो गया। जिले के उल्लासनगर में एक रिहायशी इमारत की स्लैब गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। साथ ही में ये भी जानकारी दी गई कि 3 से 4 लोग और भी दबे हो सकते हैं। बीते रोज ही बचाव का काम जारी हो गया था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज नहीं बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल के दाम वैसे तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बीते रोज शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी बढ़ोतरी या कटौती नहीं की गई, यानी कि इसके दाम पहले की तरह जस के तस हैं। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 93 रुपए 68 पैसे का मिलेगा। अगर बात करेंगे डीजल की, तो अभी आपको 1 लीटर डीजल राजधानी दिल्ली में 84 रुपए 61 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। जल्दी मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपए के आंकड़े को भी पार कर जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने की कीमत में 205 रुपए की गिरावट, लेकिन चांदी में आया है थोड़ा सा उछाल। आइए बताएं इसके भी ताजा भाव। जी हाँ, बीते शुक्रवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 205 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 47,910 रुपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में 61 रुपए की तेजी देखी गई है। इस तेजी के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 70,521 रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दक्षिण मध्य रेलवे ने मेडिकल स्टाफ के कई पदों के लिए मांगे हैं आवेदन। सरकारी नौकरी का है सुनहरा मौका। जी हाँ, जो भी लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक रेलवे की तरफ से कई सारे पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख आज 29 मई है। हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की टोटल जानकारी आपको लिंक द्वारा मिल जाएगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ट्विटर ब्लू सर्विस हुई शुरू। अब हर महीने देने होंगे 269 रुपए। जी हाँ, फाइनली ट्विटर की तरफ से भी ट्विटर ब्लू नाम से एक सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जो भी इस पेड सर्विस को लेंगे तो ट्विटर को उन्हें 269 रुपए हर महीने देने होंगे। बाकी अगर बात करेंगे कि ट्विटर के इस पेड फीचर से क्या फायदा होगा, तो आपको बता दें, जो भी लोग इस पेड फीचर को लेंगे तो वो कई सारे ट्विटर में ऐसे फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे जो कि आम यूजर इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज 29 मई 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।